नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। यहां मैं आपको आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी खबरें बताऊंगा। इसके अलावा इस बुलेटिन में हम आपको 1 फरवरी को पेश होने वाली आम बजट की भी एक बड़ी अपडेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सफर। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अपनी बजट रिलेटेड अपडेट से। भारत सरकार फूड, फर्टिलाइजर और रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी को अगले वित्त वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार सब्सिडी पर 8% बजट जो है बढ़ा सकती है, जो कि लगभग 4.1 लाख करोड़ तक बढ़ सकता है। इसका सीधा फायदा कंज्यूमर्स को होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि इस बार के बजट में फूड सब्सिडी को 5% बढ़ाकर तकरीबन 2.15 लाख करोड़ रुपए किया जा सकता है। इसके अलावा रसोई गैस सब्सिडी के लिए लगभग 25,000 करोड़ आवंटित किए जाने की उम्मीद, जो वर्तमान फाइनेंशियल ईयर के लिए 11,900 करोड़ रुपए से अधिक। खाद, ईंधन और उर्वरक सब्सिडी वर्तमान वित्त वर्ष में देश के कुल वार्षिक खर्च का लगभग 8% हिस्सा है। ऐसे में सरकार का यह कदम देश की रूरल इकोनॉमी को मजबूत करने के उद्देश्य से बेहद अहम है। अगर ये घोषणाएं होती हैं तो इससे देश के करोड़ों नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। अब आते हैं अगली खबर पर। सरकार की लोकप्रिय स्मॉल सेविंग स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना के आज 10 साल पूरे हुए। इस स्कीम की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को बेटियों की शिक्षा और शादी के लिए बचत स्कीम के रूप में की गई थी। सरकार की ये योजना निवेशकों के बीच बेहद सफल रही। नवंबर 2024 तक सुकन्या समृद्धि योजना के तहत तकरीबन 4.1 करोड़ जो खाते थे वो खोले गए थे। आपको बता दें कि इस स्कीम में बाकी की सभी स्मॉल सेविंग स्कीम से ज्यादा रिटर्न मिलता है। सरकार इस योजना के तहत तकरीबन 8.2% का ब्याज देती है। वहीं आप इस स्कीम में 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए सालाना तक का निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा इस योजना में 3 चरणों में टैक्स छूट भी प्रदान की जाती है, जिसमें निवेश की गई राशि पर टैक्स छूट, मिलने वाले रिटर्न पर भी टैक्स छूट और मैच्योरिटी के समय प्राप्त हुई राशि पर भी किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है, जिसकी वजह से यह स्कीम निवेशकों के बीच खासी पॉपुलर हुई। आज के दौर में ऑनलाइन शॉपिंग शहर से लेकर गांव तक हर जगह पहुंच चुका है। तगड़े डिस्काउंट्स के साथ देश की ई कॉमर्स कंपनियां किराना के दिग्गजों को भी परेशान कर रही हैं। इससे देश के ई कॉमर्स का धंधा खूब जोर पकड़े हुए, लेकिन इसके साथ ही कस्टमर्स की शिकायतें भी बढ़ती जा रही हैं। आपने ऐसे कई केसेस सुने होंगे जिसमें सामान की गलत डिलीवरी हो जाती है या फिर डैमेज्ड सामान डिलीवर हो जाते हैं। कई बार तो नकली सामान भी डिलीवर हो जाते हैं। ऐसे में ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ शिकायतों का ढेर लग जाता है। इसे देखते हुए सरकार ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए ड्राफ्ट रूल जारी किए। इन रूल्स के जरिए ई कॉमर्स में सेफ रेगुलेशन को बढ़ावा दिया जाना है। इन रूल्स का मकसद कंज्यूमर्स को ई कॉमर्स में होने वाले फ्रॉड से बचाना है और ट्रस्ट पैदा करना है। आपको बता दें कि इस गाइडलाइंस को BIS ने कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री के सुपरविजन में तैयार किया। देश के ई कॉमर्स मार्केट के इस साल 137 अरब डॉलर के पार निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही 21.5% CAGR से बढ़कर 2030 में 363 अरब डॉलर पर पहुंचने की भी उम्मीद है। ऐसे में कस्टमर्स की समस्या निपटाने के लिए सरकार का यह कदम जो है बेहद माना जा रहा है। अब अगले खबर पर आते हैं। सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन को अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि आज यूनियन कैबिनेट ने नेशनल हेल्थ मिशन को अगले 5 सालों तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। बता दें कि इस मिशन ने देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में अहम भूमिका निभाई। साल 2021-22 में इस मिशन से तकरीबन 12 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स जुड़े थे। कोविड-19 महामारी के दौरान इस मिशन ने अहम भूमिका निभाई थी। बता दें कि इस मिशन की शुरुआत साल 2013 में की गई थी। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मिलाकर नेशनल हेल्थ मिशन की शुरुआत की थी। अब बात शेयर बाजार की। भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। मजबूत ग्लोबल ट्रिगर्स के साथ ही ब्लू चिप कंपनियों में खरीदारी की वजह से आज के दिन शेयर बाजार में तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स 566 अंक यानी 0.75% बढ़कर 76,404 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय सेंसेक्स 625 अंक चढ़कर 76,463 के स्तर पर पहुंच गया था। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी में भी तेजी देखने को मिली। निफ्टी 130 अंक यानी 0.57% चढ़कर 23,155 पर बंद हुआ।
कारोबार के दौरान 144 अंक बढ़कर 23,170 पर भी पहुंच गया था। आज के दिन इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, सन फार्मास्यूटिकल्स, बजाज फिनसर्व, HCL टेक्नोलॉजीज, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में तेजी देखने को मिली। वहीं टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, NTPC, टाटा स्टील और अडानी पोर्ट्स के शेयरों में प्रमुख रूप से गिरावट रही। अब आते हैं अगली खबर पर। अगली खबर कमोडिटीज से जुड़ी हुई है। सोने को इन्वेस्टमेंट का सेफ टूल माना जाता है। साल 2024 में गोल्ड ने 21% का दमदार रिटर्न दिया था और साल 2025 में भी गोल्ड अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ने के लिए तैयार है। एनालिस्ट के सभी अनुमानों को ध्वस्त करते हुए गोल्ड साल 2025 में कीमत का नया रिकॉर्ड बना सकता है। आज के कारोबार में भी गोल्ड में करीब 1% की तेजी देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस साल गोल्ड घरेलू मार्केट में 85,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव को छू सकता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड $3,000 प्रति ऑन्स के भाव पर पहुंच सकता है, जो गोल्ड का ऑल टाइम हाई होगा। और ये सब इस साल की पहली छमाही में भी होने की उम्मीद है। गोल्ड के मौजूदा भाव की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड $2,750 प्रति ऑन्स के भाव पर पहुंच चुका है, जो नवंबर के बाद गोल्ड का उच्चतम स्तर। अब रुपए की बात करते हैं। शेयर बाजार के पॉजिटिव रुख और डॉलर इंडेक्स में आई सुस्ती के बाद आज के दिन रुपया डॉलर के मुकाबले 25 पैसे की बढ़त के साथ 86.33 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति के नियुक्त होने के बाद जो फैसले आए हैं उसने जरूर निवेशकों को चिंतित किया है। फॉरेक्स मार्केट में रुपया आज के दिन डॉलर के मुकाबले 86.56 पर खुला। आज के कारोबारी सत्र में रुपए ने डॉलर के मुकाबले 86.30 का हाई और 86.71 का निचला स्तर टच किया। अंत में ये 86.33 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो पिछले बंद के मुकाबले 25 पैसे की बढ़त है। बता दें कि मंगलवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 13 पैसे गिरकर 86.58 पर आ गया था। उम्मीद है आपको मनी टाइम का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा ये शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हम आपसे फिर कल इसी टाइम मिलेंगे, आपकी जेब और पॉलिसी से जुड़ी अहम खबरें लेकर। इसके अलावा बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी टाइम।